तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में लगभग कई बार पूछा गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम होता है, ठीक है ना। पॉइंटिंग थ्योरम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी देखेंगे इसी पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था। पॉइंटिंग वेक्टर भी पॉइंटिंग थ्योरम से ही आता है, ठीक है ना। तो हम चलिए डिटेल से हम इसे देखते हैं। ओके, तो पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम ये जरूर पढ़ के जाना आप लोग एग्जाम में, ठीक। मैंने 2 यूनिट लास्ट जितने पढ़ाए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़े आप। तो अब देखिए, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कई इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन याद रखनी होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एनर्जी जो था वो ध्यान में रखना होता है। तो आइए सबको एक साथ लिखते हुए आगे चलता हूँ, ठीक। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन बताइए। मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन, मैक्सवेल फोर इक्वेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक। मैक्सवेल फोर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो उसमें पहला नंबर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखूं तो ऐसा मैं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, या डी के टर्म में लिखवा था ना मैं, क्या था, रो था। क्यों, डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है। एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाए, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, वो सब जानते हैं आप ना। ये हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, वो मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या था भैया, ये डेल डॉट बी कितना था, 0 था, यानी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ये थर्ड नंबर क्या, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता था, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, डेल टी। और फोर्थ नंबर क्या था, मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ एच के फॉर्मेट में मैं लिखा, बी की भी फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ से हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी जो हमारी, वो ये होगी, प्लस कितना हो जाएगा, डेल डी बाई कितनी होगी, डेल टी होगी। ये हमारे मैक्सवेल फोर इक्वेशन हो गए। ये मैक्सवेल फोर इक्वेशन है हमारे, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था आपसे, यू ई बताया था, यू बताया था मैं, यू ई कितना बताया था, याद करो, 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट डी और डी वी। याद करो, अगर नहीं पता तो डी की वैल्यू रख दो। तो हमने ये बताया था, याद करो, अभी कल ही साथ करा था मैं। ये हो जाएगा, और डी की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो इनटू डी वी, ये एप्सिलॉन नॉट भी आएगा बाहर। तो यू ई विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। याद करो, मैंने यही तो लिखा था कल, लिखा था ना। यस सर। हाँ, अगर मैं यू ई बाई वी लिख देता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब तो यही तो हमने यू ई लिखा था, याद करो ना। तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, हम यूज करेंगे, इसलिए इन सब बातों को मैं लिख रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलिए, तो देखो, एक एक चीजें तब समझ में आती जब हमको पीछे की चीजें पता हो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बची है, यानी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एनर्जी कह लो। यहाँ लिख देता हूँ या आगे ही लिख देता हूँ,
सेकंड नंबर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एनर्जी जो होती है हमारी, वो कितनी होती है आपको भी पता है, यू एम मैंने बताया था, हाफ रूट एच इंटू बी डी वी। आप किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच मैंने लिखा था, एच की वैल्यू हटा सकते हो, हटा सकते हो तो मतलब ये हो जाएगा हमारा वी, ये म्यू नॉट, सॉरी यहाँ पर एच की जगह मैं रखूंगा बी बाई म्यू नॉट इंटू बी डॉट बी डी वी। तो हमने यही शायद आपको लिख रखा था ना, आपके लिए यही फॉर्मूला लिख रखा था, बी स्क्वायर डी वी, याद आ रहा है। तो u1 बाई वी हो गया था 1/2 यू नॉट बी स्क्वायर। अब बताओ, यही मैंने क्या था, यू एम लिखा था ना, याद आ, याद आया होगा, ठीक। तो ये मैं हिंट भी देता चल रहा हूँ कि कौन कहाँ था, और इससे पहले आपने अच्छे से पढ़ा। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कहानी हो गई हमारे पास। अब देखना, अब यहाँ तक होगी, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड लॉ, मैक्सवेल थर्ड लॉ, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, चारों लिख के इसलिए रख लिया जाता ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है ना। मैक्सवेल थर्ड लॉ बच्चों क्या था, डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी, ठीक, ये था। तो डेल बी बाई डेल टी, यही था ना। अच्छा, अब इतनी बात है, इतनी बात हो गई। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मैं क्रॉस लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्रॉस लेता हूँ, टेकिंग 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 डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट लेता हूँ क्रॉस में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच विथ एच, डॉट प्रोडक्ट में लूंगा तो ये डॉट हो जाएगा हमारा, डेल क्रॉस ई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू माइनस एच डॉट डेल बी बाई कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, सही है ना। तो ये इक्वेशन नंबर मैं इसे ए दे दूं, ये क्या 1 दे दूं, ठीक। अच्छा, यहाँ की बात होगी। अब बताइए, सिमिलरली ऐसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई का फोर्थ में लूंगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या होता है बच्चों, मैक्सवेल जो फोर्थ इक्वेशन होता है, डेल क्रॉस ई एच है, विल बी इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, यही होता है ना। अब यहां लूंगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। अभी कुछ किया नहीं, वो फॉर्मूला लिखा मैंने, यहाँ से मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन उठा के इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दिया, अब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन उठा, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ये मिलेगा क्या मेरे को, देखना, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ई डॉट डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू, अब दोनों दोनों में करता हूं, ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, मैंने कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड ले लिया, इसे इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड ले लिया,
ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ठीक, अब यहां से देखना, ये बातें हो गई हमारे पास। तो हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बाई क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये है, तो देखो एच डॉट डेल क्रॉस ई, ओके, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये वाला, ये सबट्रैक्ट करता हूं, ई डॉट डेल क्रॉस एच मैंने लिख दिया ना, इधर का मामला हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको सबट्रैक्ट करूंगा, कहाँ गया, पहले इसे लिखूंगा, फिर माइनस करके इसको लिखूंगा। तो माइनस वाले टर्म इसको पहले लिख लेता हूं, माइनस, ध्यान सुनना, माइनस या लिख लेता हूं एक बार, माइनस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी। यहां तक आप समझते रहे। अब देखो इसको अलग करता हूँ, दोनों टर्म को अलग करता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में मैं यही लाइन लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम है, तो यही लाइन नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ। तो देखो एच क्रॉस एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ठीक, विल बी इक्वल टू, मैंने पहले माइनस एच डेल बी बाई डेल टी लिखा माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, ये लिखा ना, दिस माइनस दिस सबट्रैक्ट कर दिया और माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखना मैं इधर क्या लिखता हूं, देखो दो चीज मैं करता हूं बच्चों, यहां पर देखना, यहां पर देखना मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फार्मूला अप्लाई करता हूं। देखिए बोलूं, देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी होता है बी बी डॉट डेल क्रॉस बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ऐसा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या यही चीज है क्या, देखो ये यही चीज है, दिख रहा है ना। तो ये फार्मूला हमारा, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो ये फार्मूला मैं जो लिखा है इसी को फॉलो कर रहा है, यही चीज लिखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस मतलब डेल, डाइवर्जेंस लिखा, और किसका है, ई क्रॉस एच का फार्मूला है, ये इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक, इस फार्मूले के साथ। तो अब बताना, यहां पर मैंने ई डॉट जे मैंने इधर लिखा और माइनस दोनों में कॉमन ले लिया है इसमें, ठीक, जब माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, एच डॉट डेल बी बाई कितना होगा, डेल टी हो जाएगा, प्लस ई डेल डी बाई कितना, डेल टी, एम राइट, यहां तक की बात हो गई। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखना एक चीज, इस चीज को देखो मैं क्या लिखता हूं, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच विल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट जे माइनस, देखना
मैं क्या किया, दोनों में डेल बाई डेल टी कॉमन है, मैं ले लिया कॉमन, डेल बाई डेल टी कॉमन लिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, हाफ एच डॉट बी ब्रैकेट बंद प्लस डेल बाई डेल टी हाफ ई डॉट टी। इस टर्म को मैंने ऐसा लिखा, कोई बता पाएगा कैसे लिख दिया मैं? ये आपको समस्या ये आ रही कि आप सर ये तो आपने बाहर लिया एच डॉट बी लिखा, लेकिन हाफ कहां से आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके, तो देख रहा इस सवाल को भी कंफर्म कर दिया जा रहा है। आप देखना इधर, ये जो फॉर्मूला होता है हाफ डी बाई डी टी ई स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो, देखो ये लिखा है, ठीक। यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 डी बाई डी टी ई स्क्वायर, ठीक। ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करो, ये तो बाहर चला आएगा इधर, 2 इंटू 1/2 ई लिखा, उसके बाद क्या लिखा डी बाई डी टी, ये फिर से वो नहीं है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसका फिर से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ई बाई डी टी ही तो लिखा है ना, 1/2 डी बाई डी टी ई स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। ये बात समझ में आई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? देखो इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा, ई का हो रहा है, इसका टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन टी है नहीं, ये टी का फंक्शन है, इसका फिर से करूंगा मैं, ठीक। ये मैंने लिखा, ठीक बच्चों, आगे देखना आप लोग। सर हाँ सर ये जो बताए हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो ये यहाँ पे किए वो नहीं समझ में आया। हाँ हाँ बताने वाला हूँ, वही पूछ रहा हूँ, हो गया। चलो आगे तो बताओ आगे। तो अब देखना आप लोग, तो ये जो वैल्यू हमारी, इसको देखना कैसे मैंने कर दिया। तो अब समस्या ये आ रही कि ये लिखा क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ ना, ये देखो क्या लिखा हुआ, मिटा दूंगा, देखना जरा, डेल बाई डेल टी लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है, एच की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी विल बी इक्वल टू म्यू एच होता है क्या, म्यू नॉट एच ना, तो एच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ रख दो 1/2 बी बाई म्यू नॉट इंटू बी हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 1/म्यू नॉट बाहर हो जाएगा, डेल बाई डेल टी हो जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर। अब देखो वही तो लिखा है ना, इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने ये लिखा, कोई दिक्कत? बताओ भैया। आप भाई बाद में इसको मल्टीप्लाई नो कर लेना, प्रॉब्लम। नहीं समझ में आई? हेलो, ठीक। इसको जो मैंने बनाया, ये क्या है कि ये वाला जो टर्म है ये वो यही है भाई, मैंने क्या किया, एच में म्यू नॉट को कॉमन लिया, स्क्वायर कर दिया, और यही वाला क्या है, ये है, यहाँ से भी क्या करते, बी बाई म्यू नॉट बाहर कर लोगे, तो ये यही तो बना है, देखो बी डॉट डेल बी बाई डेल टी,
मैं दूसरा टर्म बता दिया भाई, ये बी के टर्म में है। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये वाला करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला करोगे कैसे हो जाएगा, ये भी वाला तो वैसे होगा। डी बराबर क्या होता, आप साल नॉट इंटू टी ना, आप साल नॉट इंटू ये हो जाएगा। वही टर्म वो बी के टर्म में था, ये ई के टर्म में था। अच्छा ये हो जाएगा तो यहाँ पर रखो डेल बाई डेल टी हो जाएगा, और 1/2 ये कितना हो जाएगा, ई डॉट इंटू आप सालन नॉट ई हो जाएगा, आप सालन नॉट बाहर डेल बाई डेल टी 1/2 ई स्क्वायर, यानी अब सालन नॉट, देखो वही तो है ना, वही तो लिखा हूं, ये देखो ये वाला, ये देख रहे ना, ये देखो दिख रहा है इतना, बाहर कर दो इसे, अगर अच्छा ना लगे तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया, डेल बाई डेल टी ई स्क्वायर। अब देखो यही है कि नहीं, अब इसको ये लिखा, ये लिखा हुआ है, यहां से अब सालन क्या कर लो, बाहर कर लो, जब बाहर कर लो तो इतना कितना, अब सालन डेल ई बाई डेल टी ही तो लिखा है, देखो अब समझ में आया होगा ना, बहुत टाइम ले लेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उसको समझो आप, थोड़ा पैटर्न चेंज है, ठीक, बाकी कुछ है नहीं। वो तो लिख चुके हो ना फॉर्मूला। तो चलिए आगे हम चलते हैं, ये इतनी बात हो गई ना, तो अब आगे देख रहा हूं हम लोग क्या करते हैं, इतनी कहानी हो गई। अब डाइवर्जेंस v विल बी इक्वल टू e क्रॉस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा, माइनस ये कितना रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, e डॉट j रहेगा, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, जब मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो, और डेल बाई डेल टी भी कॉमन ले लूँ, डेल बाई डेल टी भी कॉमन ले लूँ, हाफ बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एच डॉट बी, और प्लस कितना बचेगा, ई डॉट डी, कितना बचेगा बच्चों, ई डॉट डी बचेगा, ई डॉट डी बचेगा, ठीक, ये ब्रैकेट में इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक। अब क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन लिखता हूँ, ठीक, इंटीग्रेटिंग द above equation over a volume B bounded by volume V bounded by surface, yes, surface, yes, ठीक। तो अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये डाइवर्जेंस ऑफ V हो जाएगा, E क्रॉस H हो जाएगा, और कितना डी वी विल बी इक्वल टू माइनस वी, कितना हो जाएगा, E डॉट जे, वी के रिस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेशन, और वो भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन। कुछ लोग जानते हो 3 इंटीग्रेशन लगाते हैं, आप भी लगा सकते हो, जहां वी लिखा हूं यहाँ ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वी रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर लेता, माइनस इसमें तो है ही ना, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, तो देखिए डेल बाई डेल टी 1/2 एच डॉट बी प्लस ई डॉट डी, ये डीवी हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यूज कर लें, ठीक, नोट हो गया, आगे चलता हूँ। अभी नहीं। अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम को सरफेस पे बदल सकता हूँ क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से,
चलो, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, अगर देखिए सरफेस इंटीग्रल ये है, यानी ई क्रॉस एच है, इसी को तो हमको बदलना है ना, ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको मैं वॉल्यूम में बदल सकता हूँ, वॉल्यूम यानी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस, ये कितना हो जाएगा, ई क्रॉस कितना हो जाएगा, एच डीवी हो जाएगा, यानी इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सरफेस वाला लिख दूंगा, तो नाउ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच ds vector will be equals to minus v j dot e dv minus del by del t volume integration half h dot b plus e dot d और dv, ठीक, ये हो गया, इतना लिख लो, और आप इसे ट्रांसफर करके ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस v j dot e dv will be equals to del by del t common v integration of 1 by 2 e dot d plus h dot b dv plus integration of e cross h ds, ऐसा भी लिख सकते हो आप, बस वही ट्रांसफर कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया इसको, ठीक, तो यहां तक समझ में आया होगा। अभी ये हमारा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे इन जितने भी टर्म हैं इनका इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये देखेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एक एक टर्म के बारे में, कितने टर्म हमारे पास, 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों टर्म के बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, आगे जरूर देखना इसको, ठीक है ना, ये खत्म नहीं हुआ।